पुलिस खरीद लेंगे, हम कोर्ट भी खरीद लेंगे। तू क्या जानता है, तू यहाँ के क्या करेगा? तू तो एक मतलब कि चलता फिरता आदमी है। डरते हैं कि इन्होंने मुझे 2018 में बहुत मारा था, अटेम्प्ट टू मर्डर किया था। जी जी, वो भी केस कोर्ट के अंदर स्टेशन कराई थी मकान की, जिसके अंदर मेरे फर्जी साइन थे। जब मुझे पता लग गया 2009 में 2010 में पता लगा कि इन्होंने म्यूटेशन करा ली है, तो मैंने इनसे पूछा कि आपने म्यूटेशन कैसे करा ली, क्योंकि मैंने एमसीडी से कागज़ आरटीआई के थ्रू निकलवा लिए थे। उससे पता लगा कि ये तो मेरी सिग्नेचर ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज़ तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में मौजूद हूँ। फ़िलहाल मैं पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जो कि स्वीडन से यहाँ पर आए हैं। एक प्रॉपर्टी को लेकर इनका विवाद चल रहा है खुद के ही भाइयों के साथ। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है और आखिर इन्हें इनके ही घर में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे इनके साथ जुड़कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तारा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। और अभी कहाँ रह रहे हैं हाल फिलहाल में? अभी तो मैं बाहर से आया हूँ, एयरपोर्ट से। स्वीडन से आए? जी जी, अभी मुझे घर जाना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वहाँ पर कोई दरवाज़ा खोलेगा या नहीं खोलेगा। घर आप लोगों का ही है? मेरे पिताजी का घर है। पिताजी का? जी। तो अभी कहाँ कौन रह रहा है उस घर में? एक छोटा भाई रहता है अकेला, और सेकंड फ्लोर में उसकी भतीजे की माँ रहती है, वो भी विडो है। थर्ड फ्लोर में भतीजा रहता है अपने मतलब आपके जो भाई हैं भतीजे हैं ये सब रह रहे हैं वहाँ पे, आपको नहीं जाने दिया जाता है? वो कहते हैं कि आप स्वीडन में रहते हो और इसलिए आप वहाँ रहो, ये हमारा घर है, हमने बनाया है। ऐसी बातें करते हैं, मतलब कि बेकार की बातें करते हैं, जिसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं, कोई पुख्ता बातें नहीं है। कहाँ है वो घर? ये यहाँ पर निज़ामुद्दीन ईस्ट में है, A23 नंबर है। जी। आप कब गए थे इंडिया से बाहर, कब गए थे? मैडम गया था 72 में। तो आप वहीं रहते हैं, यहाँ कभी कभी आते हैं घूमने के लिए? मैं तो अक्सर आता हूँ यहाँ पर, अक्सर आता हूँ। तो क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा आपको आपके ही घर में? वो ये कहते हैं कि अब उनसे भी आप पूछिएगा वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इस घर पर हमारा पोजीशन है, ठीक है, और बाकी सब लोग आ सकते हैं, जितने मेरे भाई हैं या भाभियां हैं या उनके बच्चे हैं, सब आ सकते हैं, केवल मैं नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि 2011 में इन्होंने चीटिंग की थी, म्यूटेशन कराई थी मकान की, जिसके अंदर मेरे फर्जी साइन थे। जब मुझे पता लग गया 2009 में 2010 में पता लगा कि इन्होंने म्यूटेशन करा ली है, तो मैंने इनसे पूछा कि आपने म्यूटेशन कैसे करा ली, क्योंकि मैंने एमसीडी से कागज़ आरटीआई के थ्रू निकलवा लिए थे। उससे पता लगा कि ये तो मेरी सिग्नेचर ही नहीं है। मैंने तो कभी इनको साइन करके दिए नहीं है कि आप म्यूटेशन करवा लीजिए। तो ये कहते हैं कि ये आपने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, ये सिग्नेचर आपके हैं। वो सिग्नेचर गए लैब के अंदर, फोरेंसिक लैब में, उन्होंने कह दिया कि ये दीपक की सिग्नेचर नहीं है। 19 साल से मेरा हैंडराइटिंग कंसिस्टेंट है, एक ही जैसा है, बदलता नहीं है। ये रिपोर्ट भी है, कागज़, सारे कागज़ हैं। और मैंने इनसे कहा कि अगर हम भाई हैं, चलो तुमसे गलती हो गई, बैठ के बातचीत करते हैं और सब ठीक कर लेते हैं। ये कहते हैं नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी, हम पुलिस खरीद लेंगे, हम कोर्ट भी खरीद लेंगे। तू क्या जानता है, तू यहाँ के क्या करेगा? तू तो एक मतलब कि चलता फिरता आदमी है, हमारी पावर तुझे मालूम नहीं है। तो मैं क्या करता, फिर मैंने तो केस कर दिया, पुलिस में रिपोर्ट की, इन्होंने ली नहीं, निज़ामुद्दीन पुलिस ने। फिर मैं डीसीपी साहब के पास गया, वहाँ पर एक डीसीपी मेघना यादव जी थी, उन्होंने मेरी गुहार सुनी और उन्होंने वो केस FIR का ऑर्डर दे दिया लाजपत नगर में, यहाँ नहीं, लाजपत नगर में। तो इन्वेस्टिगेशन हुई, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, MCD के डॉक्यूमेंट सारे हैं, इसमें कोई भी बात इतनी भी गलत नहीं है। सारे पुख्ता क्रेडिबल एविडेंस है सारी। मैं ये जानना चाहूँगी, जिस प्रॉपर्टी के पीछे ये पूरा जो मसला देखने को मिल रहा है, उसके जो कागजात हैं आपके पिताजी के नाम पर है? पिताजी के नाम पर है। अभी आपके पास वो मौजूद हैं?
मेरे पास सारे कागज़ हैं। ठीक है, देखिए हम लोग आपको स्क्रीन पर भी दिखाते रहेंगे जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स का ये जिक्र कर रहे हैं, हम आप लोगों को वो स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, क्योंकि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, जो सबूत है वो भी हम लोग आपको दिखाते जा रहे हैं यहाँ पर। और अभी अगर हम वहाँ चलते हैं, जो आपके भाई हैं, क्या वो बातचीत करेंगे, आपको जाने देंगे अंदर घर के? ये तो आप देखेंगे क्या करते हैं, इसलिए मैं चाहता था कि आप मेरी हेल्प कीजिए और इसको उनको एक्सपोज कीजिए कि वो किस तरह से बेइंसाफ़ी करते हैं। मेरी उम्र 80 साल की हो गई है, अगले महीने हो जाएगी, तो मैं कहाँ पर यहाँ दिखे खाऊं? मेरा घर तो यही है। तो आपकी फैमिली कहाँ रहती है? स्वीडन में रहती है। सारे वहाँ जी, वो आते नहीं इसलिए कि डरते हैं। वो डरते हैं कि इन्होंने मुझे 2018 में बहुत मारा था, अच्छा, अटेम्प्ट टू मर्डर किया था। आपके ऊपर? जी, वो भी केस कोर्ट के अंदर है। तो क्या है, जैसे कोर्ट में आपने डाला हुआ है कि आपको जो है आपके ही घर में नहीं जाने दिया जा रहा है, मतलब आपके पिताजी का घर है तो सभी का समान अधिकार बनता है उस पर, तो क्या कुछ फैसला निकला है उनकी तरफ से? कोर्ट की तरफ से नहीं, कोर्ट में अभी ऐसा हो गया, कोविड आ गया था तो कोर्ट में ज़्यादा समय नहीं लगा। अभी तो ऐसा होता है सिविल केसेस में एडमिशन डिनाइल की बात चलती है। इनका डिफेंस क्लोज हो गया है। इन्होंने एक अपील की, अपील डिसमिस हो गई। अब इन्होंने सेकंड अपील की है जो 6 दिसंबर को कोर्ट में है, इसके लिए मैं आया हूँ। वो भी डिसमिस हो जाएगी, तकरीबन भी डिसमिस हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया है, जो भाई पहले नहीं आना चाहता था इस केस के अंदर, जिसको मैंने शुरू से कहा था कि तुम वकील खड़ा करो, इधर जाओ या उधर जाओ, मेरे साथ चलो या उनके साथ जाओ, वो नहीं माना। अब उसने, जब इनकी डिसमिस हो गई, अब उसने एक वकील खड़ा कर दिया है कि मैं भी कॉन्टेस्टेंट हूँ। कितने भाई हैं आपके, मतलब जो इस प्रॉपर्टी पे अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं? हम लोग 5 भाई हैं। एक की डेथ हो गई है जो मेरे से बड़ा है, जो भी उस चीटिंग में था। ये छोटा और वो मेरे से बड़ा था और ये मेरे से छोटा है। ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या नाम है? सुरेंद्र नाथ तारा डिसीज्ड और ये प्रदीप तारा। और जैसा कि आपने बताया कि ईस्ट निज़ामुद्दीन में ही आपका घर है। ये 23 निज़ामुद्दीन ईस्ट में घर है। तो एक बार चलते हैं आपके घर, एक बार उनकी जो बात है वो भी हम दिखाना चाहेंगे जनता को कि उनका क्या पक्ष है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हम दोनों तरफ की जो बात है वो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो उनका मामला है वो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि हम इनकी मदद करें, क्योंकि इन्हें इनके ही घर में नहीं जाने दिया जा रहा है। हम एक बार वहाँ पर चलकर उन लोगों से भी बात ज़रूर करेंगे कि उनका जो पक्ष है वो आप लोगों को दिखाया जाए। सब डराते थे मेरे को, तो कोई ना कोई इल्ज़ाम लग जाएगा। पुलिस ने भी कहा था मत जाया करो, आप पकड़े जाओगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक रिपोर्ट किसी ने कर दी यहाँ से, इन्होंने की, लिखत में की, लेकिन मैं यहाँ था नहीं ना, तो इन्होंने आठ एक रिपोर्टें मेरे पढ़ी हैं जो पुलिस स्टेशन में हैं। इन्होंने कंप्लेंट कर रखी हैं उल्टी सीधी, ये चाकूबाज है, ये बदमाश है, ये ऐसा है वैसा, बस जो भी इनके मन में आता है बदनाम करने के लिए। वो यहाँ के लोग मुझे पागल कहते हैं। हाँ, मतलब कि लंबे लंबे इसके, अब तो बाल कट गए, तो लंबे बाल होते थे, तो लंबे बाल रखना कोई गुनाह थोड़ी है। एनीवेज, जो मुद्दे की बात वो यही है कि यहाँ पर मेरा फुल राइट है, जैसा इनका है। हर इंच के ऊपर मेरा, जैसे मैंने इनसे कहा ना, दरवाज़ा ऊपर का खोल दो, ठीक है, पूरे घर के अंदर मेरा राइट है। ये तो इन्होंने ऐसे बना लिया है। अभी क्या कहा है, खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं? अब देखिए, वो मैंने कहा उसको, प्रदीप को फ़ोन करो, क्या कहता है। आपके छोटे भाई? हाँ, अब उनको पता लग गया है, कोर्ट के ऑर्डर उनके वकील ने बता दिया होगा, तो अब तो उनके लिए इस बात को यहाँ रोकना मुश्किल है। अब पुलिस को बुलाएं या किसी को बुलाएं, किसी का बस नहीं चलने वाला। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हाँ। अभी आप यहाँ पर आए, गेट तो किसी ने खोला नहीं है? आपने देख लिया है जी। भाभी ने देखा भी है। वो कहती हैं भाई नीचे से गेट बंद है तो मैं अंदर कैसे जाऊं। वो जो छोटा भाई है वो बाहर चला गया है। इस मकान की कीमत क्या होगी? इस टाइम 22 करोड़ होगी। ये 7 का मकान अभी बिका है 4 महीने पहले, 20 करोड़ का बिका है। अभी ये क्योंकि इस साइड में है, इसकी ज़्यादा कीमत है। या ये सिर्फ कीमत की बात नहीं है, मेरा राइट है, तो सबका शेयर एक जैसा है, कोई किसी से बड़ा नहीं, छोटा नहीं है। तो
देखिए जैसा कि इन्होंने कहा था कि एक बार यहाँ पर चलते हैं, हमें भी था कि हम जो दूसरा पक्ष है उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर वो भी दिखाएं, लेकिन आपने देखा है कि दरवाज़ा नहीं खोला गया, कोई ऊपर मौजूद था, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनकी बड़ी भाभी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने जो है दरवाज़ा नहीं खोला है। हालांकि जो मामला था मैंने आपको बता दिया है। अब इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आप। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।